तो आज की ये सबसे बड़ी खबर है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की विश्वसनीयता पे सवाल खड़े किए हैं। राहुल ने महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव को मैच फिक्सिंग करार दिया है। उनका कहना है कि ये चुनाव जो है वो पूरी तरह फिक्स थे और मैच फिक्स इलेक्शंस जो है वो किसी भी लोकतंत्र के लिए जहर की तरह है। राहुल ने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में एक ओपेड लिखा है, एक आर्टिकल लिखा है और अपने इस आर्टिकल स्लैश कॉलम में उन्होंने कुछ वाजिब सवाल उठाए हैं। और ये वो सवाल हैं जो जो भी व्यक्ति भारत में पिछले कुछ सालों में इलेक्शंस को फॉलो कर रहा है, जिस तरह इलेक्शंस हो रहे हैं और जिस तरह टाइम एंड अगेन जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसने रूलिंग पार्टी के फेवर में कुछ चीज़ें की हैं, तो उस आलोक में ये सवाल जो है वाजिब लगते हैं। क्या है ये सवाल? चलिए एक एक करके आपको अच्छे से समझाता हूँ। राहुल ने सबसे पहले कहा है कि 2023 इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट एक्ट जो है वो जो कि ये इंश्योर करता है कि इलेक्शन कमिश्नर्स जो है भारत की और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो उनकी नियुक्ति के लिए जो कमेटी सिफारिश करती है नाम, उसमें प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर स्लैश कैबिनेट मिनिस्टर की मेचॉरिटी हो गई है अब। और उसमें तीसरा मेंबर जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जबकि पहले यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर की जगह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, यानी कि तीन पक्ष होता था, तो इसलिए किसी एक पक्ष की यहाँ पे बहुमत नहीं होता था। वो ये डिसाइड नहीं कर सकता था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स कौन हो। तो इससे जो है एक बड़ा सवाल उठता है कि सरकार ने यह बदलाव क्यों किया, और इससे इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी पे सवाल खड़े होते हैं जो वाजिब है। राहुल ने दूसरा सवाल किया है जो कि काफ़ी गंभीर है। उन्होंने कहा है कि जहां 2019 के विधानसभा चुनाव जब हुए थे महाराष्ट्र में, तो वहां पे राज्य में करीब 9 करोड़ वोटर थे। और 2024 में जब महाराष्ट्र में लोकसभा पोल्स जब हुए थे, जिसमें कि कांग्रेस और राकपा और जो गठबंधन था महागठबंधन, उनको काफ़ी सीट्स मिली थी और भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। तो उस इलेक्शन के दौरान जो वोटर जो रजिस्टर्ड वोटर थी उनकी संख्या थी 9 करोड़ 30 लाख, यानी 5 साल में इस संख्या में करीब 30 लाख का इजाफा हुआ। लेकिन पता है इसके बाद जब 2024 में, मतलब केवल 5 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए, तो ये वोटर जो रजिस्टर्ड वोटर हैं उनकी संख्या 9 करोड़ 70 लाख हो गई। जहां 5 साल में वोटर की संख्या करीब 30 लाख बढ़ी, केवल 5 महीने में इसमें 41-40 लाख का इजाफा हुआ। तो ये बहुत ही माइंड बॉगलिंग फैक्ट है और ये काफ़ी गंभीर है कि ये कैसे हुआ। जो तीसरा सवाल वो खड़ा कर रहे हैं जो कि काफ़ी वो भी वाजिब है, उन्होंने ये कहा कि हमें पता है कि जो इलेक्शंस जब होते हैं, जब पोलिंग होती है, तो 5 बजे जो है तक आप एंटर कर सकते हैं पोलिंग बूथ। उसके बाद आपको एंटर नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन अगर आप एंटर कर चुके हैं तो आपको वोट डालने दिया जाएगा, भले कितनी भी देरी हो। तो महाराष्ट्र में जब इलेक्शंस हो रहे थे तो इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक शाम 5 बजे वोटर टर्नआउट करीब 58% था। लेकिन पता है जब आपको वोटिंग ख़त्म हुई, अगले दिन जब इलेक्शन कमीशन ने फाइनल वोटर टर्नआउट बताया, तो वो करीब 66% था, यानी करीब 8% का इजाफा हुआ। और इसका मतलब है कि करीब 76 लाख वोटर्स और आए, मतलब शाम 5 बजे। इसको अगर आप पिछले डेटा से खंगालें तो 2009 में करीब 0.5%, की कमी आई। 2014 में करीब 1%, 2019 में करीब 0.64%। लेकिन 2024 में ये जो है शाम 5 बजे के बाद पता है आपको कितने वोटर आए? जो वोटर आए उनका डिफरेंस था 7.83%, विच इज़ अ बिग बिग रेवलेशन। अगर ऐसा है तो क्यों है? और ये कुछ वाजिब सवाल हैं, राहुल ने और भी सवाल पूछे हैं, लेकिन ये उनमें सबसे ज़्यादा वाजिब थे, सबसे ज़्यादा लॉजिकल थे और इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की भूमिका पे संदेह खड़ा होता रहा है और हाल फिलहाल काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं उसकी भूमिका पे। इट्स हाई टाइम दे शुड, इफ़ दे वांट टू रिस्टोर इंडियन इलेक्टोरेट फेथ इन इंडियन इलेक्शंस, देन दे मस्ट आंसर दीज क्वेश्चंस। और इलेक्शन कमीशन पहले जो है बार बार खंडन करता रहा है, लेकिन कुछ भी लॉजिकल आंसर नहीं दिया है। तो जब राहुल डेटा के साथ आ रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन को डेटा के साथ वाजिब जवाब देना चाहिए।